रामनवमी का विषय है। हमने कितनी बार उठाया, यहाँ पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने उठाया। आज बाध्य होकर के हम लोग सब लोगों को वेल पे जाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, 5000 लोगों पर 107 हुआ है। वाद अंत बनाने पर रोक है। डराया जा रहा है, पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डीजे वालों से जाके सिग्नेचर करवा रहे हैं कि तुम डीजे नहीं दोगे। तो इस देश में, इस राज्य में क्या हिंदू होना अपराध है? अध्यक्ष महोदय, अगर हिंदू होना अपराध है और सदन चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपनी बात को भी रख रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या हम लोग इसी बात के लिए सदन में आते हैं अध्यक्ष महोदय? और कोई संरक्षण नहीं मिलेगा क्या अध्यक्ष महोदय? क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? मंत्री जी उठ के बोलते हैं, इनको हमने तो 4 बार बोला कि हाँ भाई आप तालिबान में रहते हैं, तो हम लोग जैसे रखेंगे वैसे रहना है, फिर हम लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय। क्या मंत्री जी ये जो 5000 लोगों पर 107 हुआ है, क्या उसको वापस एफआईआर, ये जो 107 है वापस करवाएंगे? क्या निर्दोष जो लोगों पर एफआईआर हुआ है वापस करवाएंगे? जो लोग धरना आमरण अनशन पर बैठा हुआ है उनका क्या होगा? वाद अंत क्यों नहीं बजेंगे? डीजे क्यों नहीं बजेगा? क्या आपके कहने पर डीजे नहीं बजेगा या कोई आपका लॉजिक है? मैं लेकर के आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो 15 दिन प्रति साल धार्मिक अनुष्ठान में परमिशन दे सकती है। अगर दे सकती है तो हजारीबाग का रामनवमी पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामनवमी है, तो आपको देने में क्या आपत्ति है? आपकी डीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि भाई चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। क्यों, क्या, काहे? इसका कोई जिक्र नहीं है। तो क्या इस राज्य में गुनाह अध्यक्ष महोदय? आप उत्तर दिलवा दीजिए अध्यक्ष महोदय। आपका सारा हजारीबाग में रामनवमी पर डीजे के प्रतिबंध और करीब 5000 लोगों पर एफआईआर करने के मामले पर हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में जमकर विरोध किया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आने के कारण उन्होंने सदन में ही अपना कुर्ता फाड़कर इस पर विरोध जताया। मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग का रामनवमी त्योहार देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात है। रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया, और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर हैं, और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया, और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहाँ के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। तो बस हो गया, बस आपका सूचना आ गया, तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं।
तो आप सिर्फ चार्ज लगा रहे हैं स्पीकर के ऊपर कि वो सरकार को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल, जब आप सरकार से जवाब अगर आप नहीं दिलवा रहे इतने ये मुद्दे पर, जबकि बार बार अगर पूरा विपक्ष एक होकर के भी किसी बात को अगर बोल रहा है और आप उस पर भी जवाब अगर सरकार का नहीं दिलवा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दो चीज एकदम स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। एक तो राम के नाम पर कांग्रेस का वोट तमाम करने का काम भी जेएमएम कर रही है, ये भी चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों का विरोध करके एक तबके को खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। ये दिख रहा है, ये एकदम साफ है, स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग मूकदर्शक बन करके बैठे रहेंगे? ये करोड़ों हिंदुओं का, केवल यहाँ इस राज्य में नहीं पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं का विषय है। अब तो कुर्ता भी फाड़ लिया, अब का की जगह डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? देखिए, ये आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है। कुर्ता फाड़ना कोई हमारा शौक नहीं है, ये एक लाचारी है, एक मजबूरी है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। और अंतिम दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक कि हिंदुओं का सम्मान और राइट और वो जो पहचान है हजारीबाग की रामनवमी की, वो नहीं मिल जाए।